क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, नोट कर लो, अभी यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहला पहला था हमारे पास लेटर। लेटर्स ने मिलकर बनाया वर्ड्स। वर्ड। लेटर जब मिलते हैं तो लेटर बनाते हैं वर्ड हमारे पास। वर्ड जब मिलते हैं तो क्या बनता है? वर्ड फ्रेज जब और क्लास। मिलते हैं तो तीन चीजें बनती हैं, फ्रेज, क्लास। क्लाज। तो ये जो दोनों जब मिलते हैं, फिर एक तीसरी चीज हमारे पास और बन जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास बन जाता है सेंटेंस। बात आ रही है समझ में मेरी? यस सर। लेटर मिले तो वर्ड बना। जब वर्ड मिलते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है? फ्रेज और क्लास बनता है। फिर फ्रेज और क्लास जब मिलता है फिर हमारे पास क्या बनता है? फिर हमारे पास बन जाता है एक सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस मिलता है तो क्या बनता है? आगे है कुछ नहीं। यस सर, पैराग्राफ बनेंगे, ऐसे बनेंगे, पैराग्राफ। बुक्स बनेंगी। पैराग्राफ। सेंटेंस जब मिलता है, सेंटेंस मिलके फिर बनाते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ जब मिलते हैं फिर बनता पैराग्राफ। है ऐसे। ठीक है, ये पूरी एक सीक्वेंस है इनकी। अब आते हैं क्लास के ऊपर। क्लास का एक यूनिक पॉइंट आपने नोट किया था, क्या था? यहां पर अगर देखें, टेबल शो हो रहा है आपको? सर। इस टेबल में ये पॉइंट क्या लिखे हुए हैं, ये दो जो ये पॉइंट शो हो रहे हैं रेड कलर के साथ, यस जी सर। सर। इसमें ये फटा है क्लास में कि ये कभी कभार मीनिंग लेस होता है और कभी कभार मीनिंग फुल होता है, यानी कभी कभार कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी कभार कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। नहीं नहीं देता। देता। अच्छा, अभी यहां पर आते हैं। क्लास की दो टाइप्स होती है जी। अच्छा, यहाँ पे देखें अभी, अली डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। फ्रेज है, सेंटेंस है, क्लास है? सर ये सेंटेंस है, बस फुल नहीं, स्टॉप देना ना। क्लास हाँ है जी। सर। क्लॉज है सर। क्लॉज है। क्लास। सेंटेंस, सेंटेंस तभी हो सकता है जब इसके लास्ट में कुछ एंडिंग पॉइंट हो। फुल तो स्टॉप हो। तीन तीन यस एंडिंग सर। पॉइंट है हमारे पास। डॉट हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तीनों में से कोई एक हो। अब ये क्या है? हाँ अब क्लास है सर। ये क्या है? क्लास। क्लास है। क्लास। क्लास है। और क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? यस सर। बिल्कुल दे रहा है। अली डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, अली आज स्कूल नहीं गया, मीनिंग कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं जी। हाँ जी, क्या लिखा मैंने? बिकॉज़ स्टूडेंट। अच्छा, ये सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लास है? सेंटेंस है। सेंटेंस। सेंटेंस। चले, सेंटेंस है। क्या देख के आपको लगा कि सेंटेंस है? फुल स्टॉप ये कौन। सेंटेंस है सर। फुल स्टॉप देख के आप लोगों को लगा कि ये एक सेंटेंस है। फुल स्टॉप को देख लेकिन के। क्या ये कंप्लीट थॉट दे रहा है? सोचो थोड़ा। नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। तो सर ये। कैसे कहा आपने कि सेंटेंस है? एक बंदा कंप्लीट मीनिंग ही नहीं दे रहा। तो फुल स्टॉप तो है ना सर। तो फुल स्टॉप होने से सेंटेंस नहीं होता ना, जरूरी है क्या बस फुल स्टॉप हो तो सेंटेंस है? चारों शर्तें, जितनी शर्तें मैंने बताई है, ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये जो शर्तें लिखी हुई है ना, ये सारी जब पूरी होगी फिर जाके कहलाएगा सेंटेंस, वरना नहीं कहलाएगा। ऐसे नहीं है कि एक साइन देखी मैंने कि भाई फुल स्टॉप है और शुरू कैपिटल से हो रहा है तो वो सेंटेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब ये शर्त उसमें वाकई पूरी है, मानता हूँ। उसके अलावा ये कलेक्शन ऑफ फ्रेज एंड क्लास वाली शर्त भी पूरी है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है, लेकिन ये कहता है ऑलवेज मीनिंगफुल, के सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल होता है, कंप्लीट थॉट देता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है बिकॉज ही इज फीलिंग सिक, क्योंकि वो बीमार है। अब क्योंकि वो बीमार है का मतलब क्या है? बिकॉज ही इज फीलिंग सिक, क्या है? कंप्लीट थॉट है। वो शुरू में बोल रहा है क्योंकि वो बीमार है। अभी क्योंकि वो बीमार है, आगे क्या बात है, मतलब क्या फिर? वो तो कोई बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें तो इसमें एक सब्जेक्ट है ही और एक वर्ब है इज। अब सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो बताओ ये क्या हुआ? क्लास। 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 यहाँ पे आके देखो थोड़ा। फ्रेज कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है। ये जो सेंटेंस था हमारा, ये कलेक्शन हो, ये जो था, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है, बिल्कुल मानते हैं। पहली शर्त फ्रेज वाली पूरी है। फ्रेज की दूसरी शर्त है मीनिंग लेस होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। हाँ ठीक है, बिकॉज ही इज फीलिंग सिक, ये भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा।
तीसरी शर्त है इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है, दोनों में से कोई एक होता है। यहां पर आकर जब हम देखते हैं तो यहां पर तो हमें दोनों मिलते हैं, ऐसा ही है ना। सब्जेक्ट भी है हमारे पास और वर्ब भी है, दोनों आ गए, इसका मतलब ये फ्रेज नहीं है, फ्रेज नहीं है। और फिर आपने कहा सेंटेंस भी नहीं है क्योंकि कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो फ्रेज भी नहीं है, सेंटेंस भी नहीं है, तो क्या है ये। क्लॉज। अब तो कंफर्म बात है कि ये क्लास है। अब इससे पहले जो लिखा था वो भी क्लास था, ऐसा ही है, लेकिन उसकी कंप्लीट मीनिंग थी, इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अभी जब मैं इसी को उठा के यहाँ पे रखता हूं, अभी पढ़ो शुरू से आखिर तक। Ali did not go to Ali did not go to school today because he is feeling sick. अभी मीनिंग दे रहा है, अभी इसकी मीनिंग यस। बन गई। यस जब ये सर। इसके साथ आता Yes, है sir. तब इसकी मीनिंग क्लियर हो रही है। अगर ये अकेला आ रहा है फिर इसकी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है। जब ये यहां पर इसके साथ है तब इसकी मीनिंग क्लियर है, ऐसा ही है। तो जो क्लास, वो क्लास जिसकी मीनिंग क्लियर हो, जैसे इस अली वाले सेंटेंस की क्लियर है, इसकी मीनिंग क्लियर है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। भाई ये आजाद क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है, इसकी मीनिंग क्लियर है, इसको अपनी मीनिंग क्लियर करने के लिए ये किसी और का मोहताज नहीं है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लास, इसकी मीनिंग क्लियर है। अली डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, अली आज स्कूल नहीं गया, मीनिंग क्लियर है ना, ऐसा ही है। हाँ जी, अभी आपका साथ चाहिए मुझे, वरना मैं नहीं समझा पाऊंगा आगे। अली डिड नॉट गो टू यस स्कूल सर। Yes, टुडे, sir. यहाँ पर मीनिंग क्लियर है, यस सर। इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन ये जो साथ वाला दूसरा क्लास है ना, Yes, ये जो सेकंड क्लास लिखा हुआ है, it बिकॉज depends. ही इज फीलिंग सिक, क्योंकि वो बीमार महसूस कर रहा है, क्योंकि वो बीमार है, क्या इसकी मीनिंग क्लियर है। नहीं है। इसकी मीनिंग क्लियर हाँ कब सर। होगी, जब ये इस पे इसके जब साथ अटैच होगा, ली इसके डिड साथ नॉट के अटैच साथ। होगा, जब अली के साथ आएगा तब इसकी क्लियर है। इसका मतलब ये बिकॉज वाला सेंटेंस अली वाले सेंटेंस का मोहताज है, इसको मीनिंग क्लियर करने के यस लिए सर। उसकी जरूरत पड़ रही है। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड कर रहा है, बिकॉज वाला जो क्लॉज है ये क्लॉज। डिपेंड कर रहा है अली वाले क्लॉज पे। इसीलिए ऐसा क्लॉज जिसकी मीनिंग कंप्लीट ना हो और वो किसी और पे डिपेंड करे अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए, ऐसे क्लॉज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट यस। क्लॉज वो है जिसकी मीनिंग कंप्लीट हो, और डिपेंडेंट वो है जिसकी मीनिंग कंप्लीट ना हो। हाँ जी, यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे लिखा है ना, समटाइम्स मीनिंग लेस, कभी कभार मीनिंग नहीं देता, लिखा हुआ है। सर। यस सर। जब ये मीनिंग नहीं देता तब ये कौन सा टाइप ऑफ क्लास होगा, हमारे पास डिपेंड डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्लास। तब ये डिपेंडेंट क्लास होगा, यानी इसको अपनी मीनिंग क्लियर करने के लिए ये किसी और पे डिपेंड करेगा, किसी चीज खुद ही अपनी मीनिंग क्लियर नहीं कर पाएगा कभी यस भी। सर। लेकिन कोई कोई क्लास ऐसा होता है, क्योंकि क्लास में हमने क्या पढ़ा कि क्लास कभी कभार मीनिंग नहीं देता है और कभी कभार मीनिंग देता है। जब ये मीनिंग नहीं देता है, जब ये मीनिंग नहीं देता है, उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं, उस वक्त हम इसको कहते हैं, नीचे इसके लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, उस वक्त हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। जब इसकी मीनिंग कंप्लीट ना हो क्लास की, तब क्या कहा जाता है इसको, तब हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, वाजे है आपके सामने। जब मीनिंग कंप्लीट ना हो तब क्या यस कहलाता सर। है, डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जब मीनिंग कंप्लीट हो फिर क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट। फिर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये डिपेंडेंट आजाद क्लास। है, इसको किसी और की जरूरत हाँ। नहीं है अपनी मीनिंग क्लियर करने के लिए ना। उस वक्त तो ये आजाद होता है, इसको किसी की जरूरत ही नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं फिर सर। इंडिपेंडेंट क्लॉज। भाई अभी ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इसको जरूरत ही नहीं है, किसी का मोहताज ही नहीं है, अपनी मीनिंग खुद ही क्लियर कर सकता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा जी, यस सर। अब इसका दूसरा नाम भी है, ऐसे नहीं है कि बस बात यहीं पे खत्म यस है, नहीं, इसका दूसरा नाम भी सर। है। कौन बताएगा मुझे, वो पढ़ा भी होगा आपने शायद। यहां से कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस उठाते हैं, यहां से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, शी गोज जॉगिंग, ये जो लिखा हुआ है, शी गोज जॉगिंग, है तो ये क्लास, क्या
इसकी मीनिंग कंप्लीट है। यस सर। गोज जॉगिंग, या इसको किसी और की जरूरत है जो आके इसकी मीनिंग कंप्लीट करे। वो जॉगिंग करने जाती है, इसकी मीनिंग कंप्लीट है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो है इस वक्त, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। कौन सा क्लास है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, इसकी मीनिंग कंप्लीट है यहीं पे ही। दूसरी जानिब अगर देखें तो दूसरा क्लास होता है डिपेंडेंट क्लास। और वो ऐसा क्लास होता है कि जिस जो डिपेंड करता है किसी दूसरे के ऊपर मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर इस वक्त ऐसा कोई नहीं है इन मिसालों में, कुछ और मिसालें लेते हैं हम जी। व्हेन आई रीच्ड योर स्कूल। हाँ जी, देखें ये, पहले तो ये बताएं ये क्लास है नहीं है? यस नो। सर। नहीं है क्लास। क्लास नहीं है? क्लास है सर। सर क्लास क्लास। है। क्लास है क्लास। क्लॉज है ना? क्यों क्लॉज है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है ये और और इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। लेकिन अभी देखना ये है कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है या फिर डिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास है सर। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट कौन से टाइप का क्लास होता है? जिसको मीनिंग सर पता नहीं लगेगा जिसको सेंटेंस। इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट है सर। इंडिपेंडेंट कौन सा टाइप का क्लास होता है? सर जिसमें क्लियर तो फुल मीनिंग दे। मीनिंग दे। इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी मीनिंग कंप्लीट हो, जिसकी थॉट कंप्लीट हो, जो किसी और पे डिपेंड ना करे, ना हो। कंप्लीट थॉट हो, वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ ये कहता है व्हेन आई रीच्ड यूर स्कूल, जब मैं आपके स्कूल पहुंचा। हाँ जी, क्या कंप्लीट थॉट है? ये डिपेंडेंट। नो सर। क्या थॉट कंप्लीट नो है? सर। थॉट नो सर। कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं जब मैं आपके स्कूल पहुंचा, हाँ जी तब क्या, फिर आगे की तो बात है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे की बात बता ही नहीं रहा, इसलिए ये जो है ये एक डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंड करे इंडिपेंडेंट किसी नहीं पे। है। ये डिपेंड करता है, ये किसी न किसी पे डिपेंड कर रहा है। इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। सो इसलिए, यस क्योंकि सर। ये डिपेंड करता है किसी और पे, इसलिए ये होगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स, अदर, किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, यहाँ पे देखें, यू वर नॉट एट स्कूल, तुम स्कूल में नहीं थे। हाँ जी, सर ये इंडिपेंडेंट क्लास है। कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या डिपेंडेंट अनकंप्लीट सर। है? सर कंप्लीट मीनिंग सर कंप्लीट मीनिंग। अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अभी ये है जी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। वाई इंडिपेंडेंट क्लॉज? बिकॉज इट इज ये गिविंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा थॉट है। दे रहा है, ठीक है ना? ठीक है, आया समझ में? इफ यू विल टेक पोजीशन इन द क्लास, अगर तुम सर क्लास ये में डिपेंडेंट पोजीशन ले लो। डिपेंडेंट क्लास। वाई डिपेंडेंट? सर बिकॉज ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा हमें। अच्छा जी, चले अभी बताएं। सर अभी ये इंडिपेंडेंट क्लास। अभी ये इंडिपेंडेंट है, क्यों? पढ़ के देखो, खुद समझ जाओगे। यू विल टेक पोजीशन इन द क्लास, तुम क्लास में पोजीशन लोगे, हम्म। कंप्लीट थॉट दे रहा है। सिर्फ एक हर्फ को काटो ना, सेंटेंस पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। एक जैसे नहीं वो कहते हैं कि एक नुक्ते ने मुहर्रम से मुजरिम बना दिया, यहीं पे ये जो वैन आई रीच्ड द स्कूल है, अगर वैन को काटो हो गया आई रीच्ड यूर स्कूल। अभी कंप्लीट थॉट दे रहा है, मीनिंग कंप्लीट है, अभी ये बजाता है इंडिपेंडेंट हम्म। क्लास। लेकिन जब इसके साथ ये वैन है, फिर ये डिपेंड कर रहा है किसी और पे। ठीक इसी तरह यू विल टेक पोजीशन इन द क्लास, पहले डिपेंडेंट था लेकिन अब क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। कौन सा क्लास हो गया ये अभी? है Correct. इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ यू विल टेक क्लास इन द पोजीशन, फिर आगे मैं कहता हूँ इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो। हाँ जी, अब बताओ ये कौन सा क्लास है? सर ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है जी? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट डिपेंडेंट। क्लॉज है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अच्छा जी बताए, आफ्टर द मगरिब नमाज। सर हाँ जी, डिपेंडेंट क्लास। अच्छा जी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, अच्छा जी डिपेंडेंट।
चलिए जी, सोच लो फिर भी आप लोग। ये सर सर डिपेंडेंट सर ही है। सर आप डिपेंडेंट है। अच्छा मुझे ये बताओ आप सब, क्या ये वाकई में क्लास है? आपने तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की रट लगाना शुरू कर दी, पहले देखो तो सही ये क्लास है सही। हाँ जी, क्लास है। क्लास की शर्त क्या नो है? सर। सब्जेक्ट वर्ब नीड। कॉम्बिनेशन हो। नो सर। हाँ, कैसे? मुझे पता था। लकीर के फकीरों की तरह चलते जाओगे, मुझे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने हैं, पक्का पक्का पकड़ना है आपको अच्छे से। भाई, अगर कोई आपको कुछ दे और आप बोले कि ये डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है, पहला कॉन्सेप्ट आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये क्लास है या नहीं है। पहले तो ये देखो ना, फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात बाद में करेंगे। तो फर्स्ट आपने क्या देखना है? फर्स्ट तो आपने ये देखना है भाई, ये डिपेंडेंट है, वो क्लास है या नहीं है। एक चीज क्लास ही नहीं है तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, यस सर। समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ जी, ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी देखें। हाँ जी, सर ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? क्योंकि सर जवाब ये भी देना क्लियर भाई। मीनिंग दे रहा है। क्योंकि ये क्लियर क्लियर मीनिंग दे रहा मीनिंग है। दे रहा है, कंप्लीट थॉट दे रहा है, इसलिए ठीक है ना। क्या कर रहा है ये? कंप्लीट थॉट दे रहा है। आफ्टर द मगरिब नमाज आई वॉज कॉलिंग यू, कंप्लीट थॉट दे रहा है। इसलिए ये कौन सा क्लास हो गया? ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसको मैं उठा के अगर रखता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, उसके बाद अभी देखें। बट यू डिड नॉट अटेंड माई कॉल, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है डिपेंडेंट। क्योंकि मीनिंग लेस है ना। क्योंकि मीनिंगलेस है। कैसे मीनिंगलेस है बताऊं, या बताओगे आप लोग? क्योंकि बट लगा है इसके आगे। बट लगा हुआ है ना, वो बोलता है लेकिन। लेकिन तुमने कॉल अटेंड नहीं की, अगर ये अकेला लिखा हुआ हो लेकिन तुमने कॉल अटेंड नहीं की, फिर सोचो थोड़ा क्या सीन होगा इसका। मैं लेकिन आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ ले आया। हाँ, अभी देख के बताओ। बट यू डिड नॉट अटेंड माई कॉल, लेकिन तुमने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नो सर। नो सर। यस सर। कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, नो इसलिए ये सर। क्या होगा? डिपेंडेंट। इसलिए ये डिपेंडेंट। हो जाएगा हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है? यस सर। यस सर। या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जी। हाँ यस जी, सर। क्वेश्चन होने चाहिए थे असल में आपकी तरफ से। पता नहीं क्यों है नहीं। जब क्वेश्चन ना करे ना स्टूडेंट, तो दो बातें होती हैं। पहली बात, या तो स्टूडेंट को पूरा का पूरा 100% समझ में आ गया है, इसलिए वो सवाल नहीं पूछ रहा। दूसरी वजह बताओ आप लोग। या तो बिल्कुल समझ नहीं आया। यार या बिल्कुल तो समझ नहीं बिल्कुल आई। समझ में नहीं आया। अभी आपका मैं पता नहीं क्या समझूं, क्वेश्चन सर आप नहीं आ पहला रहे ही थे। समझे। अच्छा जी, चलते हैं, चले आगे अभी। इसके कुछ और नाम भी है, सिर्फ यही नहीं है। स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, आ जाते हैं वापस यही पे। अली डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या थी हमारे पास? कंप्लीट थी। ऐसा ही है, जबकि बिकॉज ही इज फीलिंग सिक, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इनका सेकंड नाम नोट कर लो। मैन एंड प्रिंसिपल क्लास। जी, क्या नाम सर। बताया? सर इंडिपेंडेंट क्लास का सेकंड नाम मैन क्लास एंड प्रिंसिपल क्लास। मेन क्लास भी इसी को कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी इसी को कहते हैं, क्योंकि ये मेन है। ठीक है, लेकिन इसका नाम है असल में को ऑर्डिनेट क्लास। क्लास। कौन सा क्लास? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्लास। वाई कोऑर्डिनेट क्लास? रीजन। इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे थे वो समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेट क्यों कह रहे हैं इसको हम?
हाँ जी। कोऑर्डिनेट इसको इसके लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इसके साथ मिलके उसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, हम्म। इसीलिए ये कोऑर्डिनेट है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। दूसरा जो है ना डिपेंडेंट वाला जो है, बिकॉज वाला जो क्लास है, यानी ये वाला क्लास इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट क्लास है, बिकॉज इज दिस क्लास इज हेल्पिंग दैट क्लॉज इन क्लियरिंग द मीनिंग ऑफ दैट क्लास। ये हेल्प कर रहा है इस क्लॉज की। अगर ये नहीं हो तो इसकी मीनिंग भी कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब ये अली वाला क्लास जो है, अली वाला क्लास इस क्लास की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ऐसा ही है। यस सर। हाँ जी। यस सर। क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे अभी? सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास एंड कोऑर्डिनेट अच्छा क्लास। जी, चले आप लोगों को दिखाने के लिए लाजमी है, ऐसा ना हो कि आपको लगे सर अपनी तरफ से मार रहा है। अभी क्या शो हो रहा है? भी वो लिखा है डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट सब क्लास। ऑर्डिनेट का, हर बात को छोड़ो, ये पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। कहाँ सर? एक मिनट, क्लिक पता नहीं कहाँ हो गया। ये एक वेबसाइट है अपने पास, नोट कर लो, बड़े काम की वेबसाइट है, differencebetween.com। बड़ी कमाल की चीजें मिलेगी आपको यहाँ पे अक्सर। चौवन हो जाए सिर्फ। हाँ जी, देखो क्या कहता है, कोऑर्डिनेट क्लास इज इंडिपेंडेंट क्लास। इज एन इंडिपेंडेंट क्लास। जो कोऑर्डिनेट क्लास होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में? यस सर। तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास। और जो डिपेंडेंट है उसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट क्यों कहते हैं, सब का मतलब पता है? सब का मतलब होता है में से। ठीक है, सब का मतलब है में से। अब सब ऑर्डिनेट मतलब ये इस क्लास से निकला हुआ है, यानी इसकी ऑर्डिनेट हुई है इसके साथ, इसने कोऑर्डिनेट किया है इसके साथ, तभी इसकी मीनिंग कंप्लीट हुई है, इसलिए ये सब ऑर्डिनेट मतलब दिस वन इज डिपेंडिंग ऑन दिस क्लास, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेट क्लास। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसकी मीनिंग कंप्लीट हो, जो कंप्लीट थॉट देता हो। डिपेंडेंट वो होता है जो कंप्लीट थॉट ना दे। इंडिपेंडेंट क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। कौन सा क्लास कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। जबकि डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नाम चेंज है बस, अलग अलग नाम है, बाकी है तो वही। इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट है, डिपेंडेंट का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट है। चलिए आगे पढ़े फिर। और नाम बताऊं, एक और यस सर। नाम भी है इनका। सर कितने नाम है इनके? बस एक आखिरी नाम। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं जी, क्या कर सकते हैं। इसको कहा जाता है, अभी अभी एक बच्ची ने कहा भी सही, मेन या फिर प्रिंसिपल क्लास। मेन क्लास या फिर प्रिंसिपल क्लास। क्योंकि ये मेन है, असल में कंप्लीट मीनिंग इसकी है, इसलिए ये मेन हुआ ना, इसलिए कहते हैं इसको मेन क्लास या फिर प्रिंसिपल क्लास। दूसरी जानिब ये जो बेचारा है, मोहताज गरीब, इसको कहते हैं इफ क्लास। अब इफ क्यों कहते हैं? इफ इसलिए कि अगर ये होगा, इफ ये होगा तभी इसकी मीनिंग आएगी, वरना नहीं आएगी। तो अगर का चक्कर है इस गरीब में, अगर इसके आगे पीछे कुछ होगा तो इसकी मीनिंग क्लियर होगी, अगर इसके आगे पीछे कुछ नहीं है तब इसकी मीनिंग कुछ भी क्लियर नहीं होगी। इसीलिए इसे कहते हैं इफ क्लास। अगर, अगर से मुराद ये है कि कुछ हो इसके साथ तब इसकी मीनिंग क्लियर होगी। अगर इसके आगे कुछ हुआ, अगर इसके पीछे कुछ हुआ फिर होगा, वरना ये नहीं होगा। सर ये एफ क्लॉज थोड़ा फिर से समझाएं। बस नाम है इसी का ही, इफ क्लास। इफ इसको इसलिए कहते हैं, इफ क्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। पहली बात, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। और अगर इसके साथ कोई आएगा, अगर कोई साथ आएगा तो मीनिंग क्लियर होगी। तो ये अगर जो बोल रहा हूं ना, इसीलिए इसको कहते हैं इफ क्लास। अगर इसके साथ कोई और आया, इज बिकॉज ही इज फीलिंग सिक, इसके साथ कोई ना कोई आया जुमला, तब इसकी मीनिंग क्लियर होगी, वरना नहीं होगी।